भारत और चाइना के दरमियान नई नॉर्मलाइजेशन डील ने नेपाल के कुछ पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने नेपाल को डिस्टर्ब किया है जब चाइना और भारत अपने ताल्लुकात को रीन्यू करने जा रहे हैं, और इस हवाले से उन्होंने नए ट्रेड कॉरिडोर्स का भी आगाज किया है और कुछ पुरानी राहदारियों को ओपन किया है जिससे नेपाल नाखुश है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिमालय की इन ऊंची गुजरगाहों के दरमियान चाइना और भारत क्या प्लान कर रहे हैं और नेपाल इस पर क्यों बरहम है। आइए जानते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पिछले दिनों देखा है कि चाइना और भारत ने अपने बहुत से मसाइल हल कर लिए हैं, ट्रेड, फ्लाइट्स, एनर्जी डील्स और बॉर्डर मैनेजमेंट वगैरह के इश्यूज। और इसमें सबसे बड़ी रीज़न अमेरिका का होस्टाइल एटीट्यूड है भारत की तरफ, जिसकी वजह से चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने रीजनल कनेक्टिविटी के प्लान में भारत को भी शामिल करे, जो भारत को वैसे समझ नहीं आती। लेकिन जब से अमेरिका की तरफ से स्नब हुआ भारत को चाइना याद आ गया है और इन दोनों ने अपने पुराने ट्रेड कॉरिडोर्स का आगाज किया है। और इस हवाले से भारत और चाइना काफ़ी सीरियस नजर आते हैं और बॉर्डर टेंशन के हवाले से भी इन्होंने बहुत से मसाइल को हल किया है। अभी भी बहुत सी जगहों पर इश्यूज हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से डिफरेंट परसेप्शंस हैं चाइना और भारत की, लिहाजा इनके बॉर्डर तनाज़ात अभी भी जिंदा हैं। लेकिन 2005 के एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों ने उसको इन्वोक किया और कहा है कि हम अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाएंगे और साथ साथ बॉर्डर मसाइल पर बातचीत करते रहेंगे। और यहाँ पर इन्होंने 3 ट्रेड कॉरिडोर जो कि बहुत ही मुश्किल पासिस से गुजरते हैं हिमालय के इन इलाकों से, उनको बहाल करने का फैसला किया है। इससे हमें भारत और नेपाल के दरमियान जो बॉर्डर तनाज़ात हैं उनको समझने में भी मदद मिलेगी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इन 3 ट्रेड कॉरिडोर्स की बात करें जो चाइना और भारत इन ऊंचे पासिस से गुजारना चाहते हैं, वो है लिपुलेख पास। ये उत्तराखंड स्टेट का पार्ट है जो कि नेपाल और चाइना को कनेक्ट करती है, और शिपकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में भारत की जो स्टेट है। और इसके अलावा भारत और चाइना नथुला पास से कनेक्ट करना चाहते हैं जो कि सिक्किम में वाक़या है। अब इनमें से कुछ एरियाज हैं जो कि हम अभी आगे जाकर देखेंगे डिटेल में मैप्स की मदद से। नेपाल का ये क्लेम है कि ये इलाके नेपाल का इंटेग्रल पार्ट हैं और ये नेपाल के ऑफिशियल मैप का हिस्सा हैं। और नेपाल ने इस हवाले से सख्त एतराज़ात उठाए हैं कि नेपाल की टेरिटरी के ऊपर भारत अपना ये ट्रेड कॉरिडोर क्यों शुरू कर रहा है चाइना के साथ। और इस हवाले से नेपाल की पार्लियामेंट में उनके बहुत से पॉलिटिशियंस ने आवाज़ उठाई है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग सेख पा हैं। और इस हवाले से अगर हम पास्ट की भी बात करें, 2020 में भी एहतजाज हुए थे भारत के खिलाफ, जब भारत ने इन मुतनाज़ा इलाकों में एक रोड कंस्ट्रक्ट की थी। नेपाल में ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और नेशनल प्राइड का मसला बन गया था, और उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर सख्त आवाज़ उठाई थी। तो अब वो पुराने ज़ख्म दोबारा ज़िंदा हो गए हैं। यानी जब तक इन डिस्प्यूटेड एरियाज़ के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होती, दोनों कंट्रीज चुप बैठी हुई थी। दोनों ने इसको अपना इलाका डिक्लेयर किया हुआ है और जब तक कोई मसला नहीं होता यही अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये इलाका मेरा है। लेकिन अब भारत यहाँ से एक रोड गुजार रहा है जो कि चाइना से कनेक्ट करने का इरादा रखता है और उसके ज़रिए वो ट्रेड करेंगे। नेपाल ने जो ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको फौरी रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है नेपाल के ये क्लेम्स बेसलेस हैं, ये इलाका भारत का है, कई सालों से हमारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे लोग टैक्स दे रहे हैं और हर तरह से ये इलाका भारत का इंटेग्रल पार्ट है। भारत के मुताबिक यहाँ पर भारत और चाइना की ट्रेड कोई आज से शुरू नहीं हो रही, बल्कि ये 1954 से शुरू हुई हुई है। लेकिन डिफरेंट मौक़ों पर ये ट्रेड कभी रुक भी जाती है, डिफरेंट बॉर्डर तनाज़ात आ जाते हैं या कोविड-19 इस तरह के मामलात की वजह से ये ट्रेड कॉरिडोर हर वक्त फाल नहीं रहता। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब भारत इसका इस्तेमाल करेगा। भारत ने काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर एक असर्टिव पोजीशन इख्तियार की है। डेफिनेटली नेपाल इनसे बहुत छोटा मुल्क है, भारत तो बड़े बड़े मुल्कों के सामने अग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान जैसे। तो भारत के अंदर इस वक्त जो हिंदुत्व का मूड है वो नेपाल को शायद कुछ नहीं समझते, लेकिन नेपाली भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब हम ज़रा समझते हैं कि ये बॉर्डर इशू असल में है क्या। भारत और नेपाल के टोटल बॉर्डर की बात करें तो ये 1800 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। नेपाल की बात करें तो ये सारे का सारा कंट्री हिमालयन रेंज के अंदर आता है और दुनिया की सबसे बड़ी पीक माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है। और भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ नेपाल के अंदर हैं हिमालयन सिलसिले के तहत।
ये मैप पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इलाका डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि टोटल 370 स्क्वायर किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है और इसको भारत और नेपाल दोनों क्लेम करते हैं, लेकिन इस वक्त ये भारत के कंट्रोल में है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। एक तो लुपिलेख पास जहां से ट्रेड कॉरिडोर गुजरेगा और इसका दूसरा सिरा है लिम्पियाधुरा, ये इलाका इसका दूसरा सिरा है। और एक दरिया है जिसको काला पानी कहते हैं जो इसकी दूसरी साइड पर है। और ये पूरा इलाका भारत, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन के करीब मौजूद है। हमारे रीजन के बहुत से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में पैदा हुए थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को खतरा था चाइनीज और रशियन से, सोवियत यूनियन से बचने के लिए उन्होंने ड्यूरेंट लाइन बनाई थी जो कि बाद में पाक अफगान बॉर्डर बन गई। और इसी तरह तिब्बत और इंडिया के एक एरिया को इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जरिए अलहदा किया मैकमहन लाइन के जरिए, और उसको चाइना आज तक नहीं मानता भारत का हिस्सा। अब वो तो हैं लंबे लंबे बॉर्डर, ये छोटा सा इलाका है जो डिस्प्यूटेड है। 1816 में यानी आज से तकरीबन 200 साल पहले लड़ाई हुई थी नेपालीज की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस से। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त अपने इन्फ्लुएंस के लिए पर फैला रहा था पूरे रीजन में और पूरे बर्रे सगीर में मकामी फौजों से लड़ रहा था अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। इन एरियाज पर वैसे तो एक्सेस बहुत मुश्किल है, लेकिन इन स्ट्रेटेजिक पासेस का कंट्रोल आपको एक एज प्रोवाइड करता है। जंग के बाद नेपाल ने अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा कंसीड कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर को, और ये लड़ाई नेपालीज हार गए थे, लेकिन बाद में दोनों साइड्स बैठी थीं और एग्रीमेंट हुआ था कि किस जगह पर डीमार्केशन की जाएगी। इस हवाले से एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था सुगोली ट्रीटी, जिसमें मेंशन था कि काली रिवर का जो ओरिजिन होगा वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को डिफाइन करेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों कंट्रीज की अपनी अपनी परसेप्शन है कि काली रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये आप मैप पर देख सकते हैं कि काली रिवर 2 जगहों से निकलता है। एक साइड इसकी लिपुलेख पास से निकलती है और दूसरी लिम्पियाधुरा वाली साइड से। नेपाल के मुताबिक इस रिवर की जो वेस्टर्न साइड है जो कि लिम्पियाधुरा वाली साइड बनती है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है, लिहाजा बॉर्डर भी वहीं से डिफाइन होना चाहिए। जबकि भारत के मुताबिक ये दरिया लिपुलेख वाली साइड से ओरिजिनेट होता है। यानी अगर दोनों साइड्स के क्लेम को मान लिया जाए, अगर भारत के क्लेम को मान लिया जाए तो ये सारा इलाका भारत के पास आ जाता है, और अगर खटमंडू के क्लेम को मान लिया जाए तो सारा इलाका नेपाल के पास आ जाता है। ये तकरीबन ऐसी ही सिचुएशन है जो हमने अपनी सियाचिन ग्लेशियर वाली वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि पाकिस्तान का ये क्लेम है कि NJ 9842 से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कराकोरम पास तक जाती है, जबकि भारत ये कहता है कि NJ 9842 से इंदिरा कोल तक अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल को डिफाइन होना चाहिए। तो कराकोरम पास तक अगर लाइन ड्रॉ होती है तो सियाचिन ग्लेशियर पूरा पाकिस्तान के पास आ जाता है, और अगर इंदिरा कोल तक वो लाइन ड्रॉ की जाए तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का हिस्सा बन जाता है। तो वो भी थोड़ा सा ही इलाका है, ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इलाका है। तो ये भी इलाका कोई इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 370 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, लेकिन फिर भी दोनों मुल्क इस पर क्लेम करते हैं। भारत इस इलाके को अपने लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए भी समझता है कि उसको चाइना का डर है। पास्ट में हमने देखा है कि चाइना ने भारत के इन परसेप्शन एरियाज में इंट्रूजन्स की हुई हैं और भारत को काफ़ी डर लाहिक है चाइनीज़ फोर्सेस से। तो यहाँ पर भारत अपनी फोर्टिफिकेशन को भी मजबूत करना चाहता है, और 2020 में भारत ने यहाँ पर अपने ट्रूप्स भी भेजे थे। भारत ने वैसे तो वो चाइना को काउंटर करने के लिए भेजे थे, लेकिन नेपाल ने उन पर काफ़ी एग्रेशन दिखाई थी, और नेपाल ने कहा था कि आप इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में फौजी नहीं भेज सकते और ना ही यहाँ पर कोई रोड बना सकते हो। पीस टाइम में तो किसी को कोई मसला नहीं होता है अगर वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन जब कोई रोड बनती है या जब कोई फौजी उतारे जाते हैं तब मसला होता है। ये इलाके वैसे ही इतने डिफ़िकल्ट हैं कि यहाँ पर आम इंसान की पहुँच बहुत मुश्किल है। भारत का यहाँ पर यह भी क्लेम है कि काला पानी रिवर के जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी इस ट्रीटी में डिफाइन नहीं किए गए, और उनके मुताबिक ओवर द ईयर्स हमने इम्प्रूव्ड सर्वेस किए हैं इस इलाके के, जिससे डिफाइन होता है इस दरिया का ओरिजिन, जिसके तहत ये पूरा इलाका भारत का हिस्सा बनता है, और ये सारा इलाका नेपाल के वेस्ट में आता है। लिपुलेख का स्ट्रेटेजिक पास भारत की उत्तराखंड की रियासत को चाइना के तिब्बत के रीजन से कनेक्ट करता है, और इसलिए यहाँ पर भारत अपनी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंट समझता है चाइना को काउंटर करने के लिए भी। 2019 में जब भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चेंज किया था, उसके बाद भारत ने भी अपने नए मैप्स जारी किए थे, और ये इलाके चूंकि कश्मीर का पार्ट नहीं है, ये भारत की स्टेट उत्तराखंड का पार्ट हैं जो भारत क्लेम करता है। तो भारत ने नेपाल के साथ इन डिस्प्यूटेड एरियाज को अपने मैप्स में शो किया था, जिसकी वजह से बाद में नेपाल में बहुत ज़्यादा शोर मचा था और उन्होंने अपने मैप्स निकाले थे।
और इवन नई करेंसी नोट्स में भी उन्होंने इन इलाकों को अपना इलाका दिखाया था और बहुत शदीद प्रोटेस्ट हुए थे नेपाल के अंदर। नेपाल की बात करें तो वहां पर क्लियर कट ये सेंटिमेंट है कि हम भारत से साइज में छोटे जरूर हैं, लेकिन हमारी पोजीशन को अंडरमाइन ना किया जाए। और नेपालीज भी भारत के असर्टिव एटीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा तंग हैं और वहाँ भी भारत आउट की कैंपेन निकलती रहती हैं, जो हमने बांग्लादेश में देखी थी। नेपाल का यहाँ पर यह भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि पिछले 60 सालों में हमने अपने पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी। इसका यह मतलब नहीं है कि भारत इस इलाके पर अब क्लेम करना शुरू हो जाए। उनके मुताबिक हम अपने इम्प्रूव सर्विस कर रहे हैं इस इलाके के, और चीज़ें जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाती भारत को कोई राइट नहीं है यहाँ पर फौजी भेजने का या किसी किस्म की रोड बनाने का। अब नेपाल के यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले भी हैं। नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है और बहुत ज़्यादा भारत पर रिलाय करता है अपनी ट्रेड के लिए। भारत नेपाल को हिस्टोरिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता रहा है ग्लोबल ट्रेड के लिए, लेकिन अब मैदान में आ गया है चाइना, और चाइना भी नेपाल के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रखना चाहता है। नेपाल और चाइना अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक लेवल पर लेकर जा चुके हैं और चाइना नेपाल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इंटेग्रल पार्ट समझता है। और पिछले कई सालों में नेपाल ने अपनी डिपेंडेंसी भारत पर कम की है और चाइना से रवाबित बढ़ाए हैं, और चाइना ने नेपाल के अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और लोन्स दिए हैं और नेपाल की इकोनॉमी की मदद की है। नेपाल के इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, इनके चाइना के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और इनकी पार्टी को भी देखें तो ये कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, जो कि किसी हद तक चाइना से अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ड्राइव करते हैं। 2020 में भी जब नेपाल के भारत के साथ बॉर्डर मसाइल सामने आए थे, उस वक्त भी यही प्राइम मिनिस्टर थे, और अब ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने हैं पिछले साल। भारत के लिए हिमालय का ये पॉइंट स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत को ये डर है कि चाइना कल को दोबारा इस इलाके की तरफ से इंट्रूजन ना कर ले। लिहाजा भारत ने बहुत सी जगहों पर पीस कर ली है, और इसी जगह से जहां पर चाइना के साथ मसले हुए थे, उन मकामात पर अब ये ट्रेड शुरू करने जा रहे हैं चाइना से। लिपुलेख पास के ऊपर भारत नेपाल के मुकाबले में खुद अपने आप को पोजीशन करना चाहता है अपनी फोर्सेस के ज़रिए, ताकि यहाँ पर भारत डोमिनेशन कायम कर सके और चाइना की मूवमेंट पर नज़र रख सके। यहाँ पर मैं भारत के राइटर्स को पढ़ रहा था और वो नेपाल को मशवरा दे रहे थे कि इस पूरे इशू को आप एक तनाज़ा बनाने की बजाय आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप नेपाल को इस ट्रेड कॉरिडोर में इंटीग्रेट कर सकते हैं और बजाय लड़ाई के आप एक विन विन कोऑपरेशन पैदा कर सकते हैं। भारतीय राइटर्स के मुताबिक इस इशू का ताल्लुक नेपाल की पॉलिटिक्स से भी है, और कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहेगा, स्पेशली ये जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, कि एक ऐसा इंप्रेशन जनरेट हो कि ये इलाका वो भारत को कंसीड कर चुके हैं, इसलिए वो इस पर डटे रहेंगे। और उनके मुताबिक ये नेपाल की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिस पर किसी भी पॉलिटिशियन का बैक ऑफ करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा ये कन्फ्रंटेशन जारी रह सकती है, लेकिन भारत का ये मशवरा है नेपाल को कि आप इस कॉरिडोर की मुखालफत करने के बजाय इसको ज्वाइन करें। उनके मुताबिक चाइना और भारत इस वक्त दो बड़ी सुपर पावर्स हैं और नेपाल को इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इसमें मसाइल पैदा करने चाहिए। जबकि भारत की बात करें तो वो चाइना से इस वक्त अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है, क्योंकि ट्रंप से उनको एक बहुत बड़ी शटअप कॉल मिली है और इस वक्त भारत अपने हमसाए चाइना के साथ ताल्लुकात को इस्तवार कर रहा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और चाइना की भी बात करें तो वो भी भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। चाइना के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ट्रेड का है। एक बहुत बड़ी ट्रेड है, तकरीबन 125 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें चाइना तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है भारत को। तो यहाँ पर चाइना भारत के साथ जितने भी ट्रेड एवेन्यूज़ हैं सबको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, चाहे वो रास्ते समंदरी हों या ज़मीनी हों। और चाइना इसके ज़रिए भारत को फ्यूचर के लिए भी अपनी साइड पर करना चाहता है कि भारत ये जो क्वाड वगैरह में अमेरिका के साथ जाता है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी जो एक कोल्ड वॉर शुरू हो रही है, जो अमेरिका जिसके पीछे है, जिसके तहत वो एशिया पैसिफिक के समंदरों में चाइना की ट्रेड को चोक करने का इरादा रखते हैं, चोक पॉइंट्स के ज़रिए। तो चाइना इन मूव्स के ज़रिए उन फ्यूचर प्लान्स को भी काउंटर कर रहा है कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइड पर किया जाए और भारत को समझाया जाए कि आप इस रीजन का पार्ट हैं और रीजनल कनेक्टिविटी इस पूरे रीजन का फ्यूचर है। ब्रिक्स, BRI और SCO इस रीजन का फ्यूचर है, ना कि अमेरिकन मिसएडवेंचर्स जिनकी तरफ भारत जाता है भाग भाग कर। और यही स्ट्रेटेजी चाइना पाकिस्तान के सामने भी रखता है, नेपाल के सामने भी रखता है, बांग्लादेश के सामने भी रखता है, अफगानिस्तान के सामने भी रखता है। और अब ये स्ट्रेटेजी चाइना ने भारत के सामने रखी है और आंखों में आंखें डालकर कहा है कि बताओ
अब मज़ा आया। और भारत ने भी ये देख लिया है कि उसी अमेरिका के पीछे उसने अपने सारे नेबर्स के साथ बिगाड़ी और अब वो चीज़ें भारत को मुंह चिढ़ा रही हैं। चाइना चूंकि एक बड़ा कंट्री है, उसका बड़ा दिल है, वो फौरन भारत की तरफ आ जाता है। लेकिन भारत के जो मसाइल हैं बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव्स के साथ, ये जल्दी हल नहीं होने वाले। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश सब के साथ इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में चाइना इस बॉर्डर डिस्प्यूट को कैसे देखेगा भारत और नेपाल के दरमियान। 2020 में इसी इलाके में भारत की चाइना से भी अनबन हुई थी और अब यहाँ पर ट्रेड की बातें हो रही हैं। क्या आपके ख्याल में भारत और चाइना का ये जो मंसूबा है कामयाब हो पाएगा? क्या ये लॉन्ग टर्म है या ये शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स हैं? और क्या ये इतना बेनिफिशियल होगा कि नेपाल भी उसको ज्वाइन कर ले या नेपाल उसकी मुखालफत करता रहेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।